नमस्कार, STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी द्वारा जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का किया गया निरीक्षण। कोटवा प्रखंड के गोपी छपरा पंचायत का दौरा कर विभिन्न योजनाओं की गई समीक्षा। नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवक युवतियों से ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। फर्जी NGO बनाकर फर्जीवाड़ा कर रही कोमल यादव को किया गया गिरफ्तार। मोतिहारी में आग लगने की बड़ी घटना आई सामने। फर्नीचर की दुकान समेत 2 अन्य दुकान जलकर हुए राख। मोतिहारी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को मिला एक बेहतर विकल्प। आकाश इंस्टीट्यूट ने शहर में खोला अपना नया ब्रांच। बेहतर और छात्रवृत्ति के साथ पढ़ाई के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम का किया गया आयोजन। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में शौर्य दिवस के रूप में मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। इस दौरान स्टेशन रोड स्थित उनकी मूर्ति पर किया गया माल्यार्पण। आजाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैट्रिक स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम का किया गया आयोजन। 2 केंद्रों पर आयोजित यह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। बंजरिया प्रखंड में चोरों द्वारा 2 घरों में भीषण चोरी की घटना आई सामने। पूरी घटना हुई CCTV फुटेज में कैद। और मझौलिया प्रखंड के राजाभार पंचायत में नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का किया गया उद्घाटन। मौके पर BDO ने कहा कि स्वच्छता में ही होता है ईश्वर का वास। पूर्वी चंपारण जिले में विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने हेतु जिलाधिकारी के साथ साथ उप विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग के कई पदाधिकारी तथा भवन निर्माण विभाग के अभियंता के साथ साथ खेल विभाग के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भागवतीय सरकारी विद्यालय मैदान में खेल विभाग द्वारा प्रस्तावित खेल मैदान और स्टेडियम के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को खेल मैदान के विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद जिलाधिकारी और उनकी टीम ने कोटवा प्रखंड के गोपी छपरा पंचायत का दौरा किया, जहां मनरेगा के तहत क्रियान्वित ग्रामीण हाट, पोखर सौंदर्यीकरण और मनरेगा पार्क का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवक युवतियों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी फ्रॉड फर्जी NGO संस्था बनाकर लोगों को शिक्षक बनाने का प्रलोभन देकर ठगी करने का काम करते थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड महिला कोमल यादव को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शिक्षक बनाने के नाम पर एक फर्जी NGO संस्था के द्वारा सैकड़ों लोगों से पैसे की ठगी किया गया है। बताया गया है कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के उत्तरी मधुबनी में सोनाक्षी जनसेवा विकास वेलफेयर फाउंडेशन नामक NGO के द्वारा थाना क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के साथ शिक्षक की नौकरी देने के नाम पर रुपए लेकर ठगी किया जा रहा था। सूचना मिलने पर मोतिहारी SP के निर्देश के बाद अरेराज SDPO रंजन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने एक महिला और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस दौरान फर्जी गिरोह का संचालन करने वाली महिला कोमल यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर अरेराज DSP रंजन कुमार ने बताया कि NGO संस्था के द्वारा शिक्षक की नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संग्रामपुर थाना क्षेत्र के उत्तरी मधुबनी गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ एवं बरामद कागजातों के सत्यापन के दौरान NGO का रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया गया। वहीं गिरोह में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के उत्तरी मधुबनी गाँव में कुछ लोग NGO सोनाक्षी जनसेवा विकास वेलफेयर फाउंडेशन के नाम पर ग्रामीणों को टीचर बनाने के लिए पैसे लेकर प्रलोभन दे रहे थे। इस संबंध में थाना को सूचना मिली और अपर थाना अध्यक्ष अलका कुमारी द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए वहां से 3 व्यक्ति को पकड़कर, 2 पुरुष और 1 महिला को पकड़कर लाया गया। और थाना में जब उनसे पूछताछ किया गया और उनके कागज़ का सत्यापन किया गया तो सारा फर्जी कागज़ वगैरह रजिस्ट्रेशन जो भी था वो सब फर्जी निकला। और इस संबंध में इनको गिरफ्तार कर
और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार होने वाले में कोमल यादव जो सीतामढ़ी की रहने वाली है, श्याम शुभम जायसवाल और कुणाल कुमार, ये दोनों भी सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। अब इनसे इनके कांड के बाद अनुसंधान में आगे और भी जो आदमी इसमें इन्वॉल्व होंगे इसमें उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। मोतिहारी शहर के सरदार पटेल चौक स्थित भाजपा कार्यालय के पीछे आज सुबह एक बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है। बताया गया है कि इस हादसे में 3 दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। आसपास के लोग मदद के लिए जुटे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि तुरंत काबू पाना मुश्किल हो रहा था। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि आग बहुत तेजी से फैल रही थी, जिससे दुकानों का सामान बाहर निकालने का भी मौका नहीं मिल पाया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड विभाग के फायर ऑफिसर रंजीत कुमार के नेतृत्व में दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया। फायर ऑफिसर ने बताया कि सिलेंडर का लीक होना आग लगने का प्राथमिक कारण बताया जा रहा है। प्रशासन और फायर विभाग मिलकर घटना में हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लाखों रुपए के सामान जलकर नष्ट होने की खबर मिली है। आग लगी थी सर यहाँ पे। हाँ, आग लगी थी। यहाँ पर फर्नीचर की दुकान, 2 मोमोज का दुकान था, उसी में आग लगी थी। हम लोगों को सूचना मिली। 3 बड़ा वाहन और 2 छोटा वाहन के सहयोग से हम लोग पूर्ण आग पर नियंत्रण पा लिए। कितने दुकान को आग लगी थी? हाँ, 3 दुकान में, 2 मोमोज का दुकान था, 1 फर्नीचर का दुकान था। आग लगने के कारण का पता चला? अब गैस सिलेंडर लीक था। गैस सिलेंडर भी? गैस सिलेंडर 2 को बड़ा वाला हम लोग निकाल लिए हैं, 16 kg वाला, और वो लीक है, उसको हम लोग मट्टी से ढक दिए हैं। कोई सिलेंडर भी फटा है? सिलेंडर फटने का तो नहीं है। मोतिहारी वासियों के लिए एक अच्छी एवं सुखद खबर है। खासकर पूर्वी चंपारण जिले एवं उत्तर बिहार के वैसे लाखों छात्र छात्राओं के लिए ये बड़ी खबर है कि जिस पढ़ाई के लिए उन्हें अपना घर बार एवं परिवार को छोड़कर सैकड़ों मील दूर दिल्ली, कोटा या अन्य शहर को जाना पड़ता था, अब उन्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था, वह संस्था अब उनके शहर यानी मोतिहारी में ही खुल गया है। जी हाँ, देश की अग्रणी शिक्षण संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट का नया ब्रांच अब आपके शहर मोतिहारी में आ चुका है और इसने यहाँ पर धरातल पर काम करना शुरू भी कर दिया है। इसी कड़ी में आज इस संस्था ने जिले के प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें सही मौका देने के लिए आज नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, उसका आयोजन चांदमारी स्थित सिमरॉक इंटरनेशनल स्कूल में किया गया, जिसमें करीब 1000 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। बता दें कि आकाश इंस्टीट्यूट जैसे देश की अग्रणी शिक्षण संस्थान, जिसे डॉक्टर एवं इंजीनियरिंग का फैक्ट्री भी कहा जाता है, ऐसे संस्थान के मोतिहारी में खुलने से आम से लेकर खास सभी वर्गों में पढ़ाई कर रहे छात्रों में काफी हर्ष है। पूरी व्यवस्था को लेकर संस्था के निदेशक मधुरेंद्र सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। आज आकाश के द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम हुआ है, नेशनल टैलेंट हंट जो है, उसमें जो है 100% स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी। ये तो खुशी की बात है कि हमारे ज़िला में, मोतिहारी ज़िला में आकाश जैसा इंस्टीट्यूट अब आ गया है। जो सुविधा आपको बाहर जाकर बच्चे पढ़ते थे, बहुत सारी कठिनाई झेलते थे, अब वो सारी सुविधा आपको अपने ज़िला में, अपने घर में, अपने आसपास, आकाश में जो दिल्ली में जो सुविधा था, वही सुविधा के अनुसार मोतिहारी में भी अब बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा उन लोगों को? बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें 100% स्कॉलरशिप है, वो मतलब कि अब उसके बाद कैश रिवार्ड भी है, ये सुविधा उनको मिल रही है। मोतिहारी में आपका ब्रांच कहाँ कहाँ है? मोतिहारी में तो एक ही ब्रांच है। जी, मतलब कहाँ क्लास कहाँ चलेगा? क्लास चलेगा राजा बाजार में जो सेंटर बन रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आकाश इंस्टीट्यूट जो है वो पिछले 36 सालों से इंजीनियरिंग और मेडिकल के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जाना जाता है, जो अब देश में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है। उसके आसपास भी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो इंस्टीट्यूट अब हमारे मोतिहारी में आ गई है, जो कि पूरे मोतिहारी ज़िले के, पूरे चंपारण के बच्चे, इवन चंपारण के बाहर के भी बच्चे जो पहले इन चीज़ों के लिए दिल्ली और कोटा जाते थे, वो सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो रही है। इससे क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं गार्जियन के गाइडलाइन में रहेंगे। गार्जियन का जो भी एक्सपेंस वहाँ पे एक्स्ट्रा 3 से 4 लाख रुपया रहने खाने में हो जाता था, वो सारी उनकी बचत होगी।
वही सुविधा यहाँ पे मिलेगा। हमारा जो क्लासरूम है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन इन द सेंस कि बच्चे घर से पढ़ाई नहीं करेंगे, बच्चे हमारे क्लासरूम में आके ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और जो डाउट होगा वहाँ पे हमारे टीचर रहेंगे, वो सारे डाउट क्लियर करेंगे। अब मैं बता दूं थोड़ा, हमारा जो एग्जामिनेशन है उसका एंथे एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग आकाश नेशनल टैलेंट हंट कहते हैं, ये पूरे देश में 18 से 25 जनवरी तक आयोजन किया गया है, जिसमें हम सारे बच्चे को 100% तक का स्कॉलरशिप देते हैं। अगर हमारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया में 300 रैंक तक आते हैं, उनको रैंक वाइज हम रहना खाना पीना सारा चीज़ फ्री करते हैं। मोतिहारी में क्षत्रिय समाज ने आज महान योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। वहीं इस दौरान स्टेशन रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया गया और महाराणा प्रताप के संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने को लेकर युवाओं ने संकल्प लिया। वहीं गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस भी निकाला गया और क्षत्रिय समाज सहित अन्य समाज के लोगों को भी सम्मानित किया गया। वहीं समाजसेवी और नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं। सब समाज उनके प्रति आस्थावान है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी थी, जो समस्त भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है। मौके पर मौजूद वीआईपी पार्टी के नेता वरुण विजय सहित क्षत्रिय समाज के कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप का हम लोगों ने जो श्रद्धांजलि दिवस मनाया है, जिसमें आप सब लोगों ने भी पुष्प अर्पित किया है। ये महाराणा प्रताप जिनकी जीवनी से हमें सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने का काम किया, वैसे महापुरुष की जयंती और श्रद्धांजलि केवल महाराणा प्रताप की नहीं, सभी लोगों की जयंती और श्रद्धांजलि हम सब मनाते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी की हो, चाहे भामाशाह जी की हो, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह जी की हो, चाहे अपने सरदार पटेल जी की हो, या फिर जननायक कर्पूरी जी की हो। सभी महापुरुषों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जो भी माननीय मूर्ति लगाने का काम करता है बिहार के अंदर कहीं भी, उन माननीयों से मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा कि मूर्ति तो आप लगा देते हैं, लेकिन कभी मूर्ति की दिशा दशा आपने देखी है? क्या स्थिति है हो जाती है मूर्ति की? तो मूर्ति आप जरूर लगाएं, लेकिन जिस श्रद्धा से लगाते हैं उस श्रद्धा से नमन भी करें और उसका रख रखाव भी आप सभी माननीय हैं। तो प्रशासनिक रूप से आप ऐसी संस्था एक बनाएं सरकारी तौर पे, जो उस मूर्ति का रख रखाव कर सके। मौलाना आजाद टैलेंट स्टूडेंट सर्च एग्जामिनेशन के तत्वाधान में आयोजित आजाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। बताया गया है कि पहला एग्जाम सेंटर अल-फलाह पब्लिक स्कूल जटवा और दूसरा एसएनएस कॉलेज मोतिहारी में बनाया गया था। वहीं एसएनएस कॉलेज सेंटर के हेड अरमान आलम ने कहा कि एग्जाम को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। मंजरिया यूनिट अध्यक्ष अल्तमस ने दोनों सेंटर पर जाकर बच्चों से मुलाकात कर AYO टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मौके पर अबू बकर सिद्दीक, अरमान आलम, वसीम औरंगजेब आलम, असलम आदि लोगों ने इस एग्ज़ाम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज का हम लोगों का स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम था वो प्रारंभ हुआ है इस वर्ष से, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, मेरी टीम ने, जिसका नतीजा हुआ ये कि काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए और अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से ये स्कॉलरशिप टेस्ट एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। सेंटर ऑफ हेड से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है दोनों जगह से कि काफ़ी अच्छे से ये एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। इससे फ़ायदे ये होंगे समाज में, बच्चों को ये होगा, कम से कम उन्हें शुरुआती आरंभ में 9th क्लास का जो बच्चे जा रहे हैं 10th में, उनको इतना ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, OMR सीट कैसे फिल किया जाता है। मेरा नाम अल्तमस आलम है और मैं आज़ाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन का बंजरिया यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आज स्कॉलरशिप का टेस्ट लिया, जिसमें 2 सेंटर था, एक जटवा अल-फलाह पब्लिक स्कूल, कौन से क्लास का टेस्ट, और एक आपको एसएनएस कॉलेज, और इसमें आपको 9th क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया हम लोगों ने। उसमें आपको 100 क्वेश्चन था। बच्चों का इसमें बेनिफिट यही है, जो टॉप 10 में आएंगे उनको मैट्रिक का बुक मिलेगा, कॉपी मिलेगा, पेन मिलेगा, और जो हमारा संसद कोलैबोरेट होगा, क्या होगा, जो कोचिंग कोलैबोरेट होगा तो उसमें ये लोग जाएंगे। अगर जिस कोचिंग में वो पढ़ रहे हैं
अगर इच्छुक है उसी में पढ़ने के लिए, उसका फ़ी हम लोग देंगे। और इसमें बच्चों को यही फ़ायदा होगा, जैसे उनको ये होगा कि मेरी तैयारी कहाँ तक है और मैं इससे आगे जो कंपटीशन, अगर कोई कंपटीशन लड़ना चाहते हैं तो मेरी तैयारी कहाँ तक है ये उनको पता चल जाएगा। फिर आगे हम तैयारी कैसे करेंगे, आगे कंपटीशन हम क्रैक करेंगे। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के राजाभार पंचायत के वार्ड नंबर 3 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन, पंचायत की मुखिया शारदा देवी एवं उनके पति ने संयुक्त रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन ने कहा कि घर घर से कचरा को इकट्ठा कर WPU में जमा किया जाएगा। यह कार्य योजना लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन करने हेतु पूर्ण किया गया है। सूखा कचरा के चिन्हित पदार्थ से एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाएगा। इस जमा कचरा का प्रोसेसिंग किया जाएगा तथा जैविक खाद का निर्माण कराया जाएगा। इसमें गांव और समाज स्वच्छ रहेगा। मौके पर उपस्थित पंचायत की मुखिया शारदा देवी ने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि अपने घर और गांव को स्वच्छ रखें। सभी लोग घरों के आगे लगे डस्टबिन का ही प्रयोग करें। मौके पर उपस्थित पंचायत सचिव विनोद राव ने बताया कि 15वीं टाइड योजना के तहत लगभग 7,48,000 की लागत से युक्त WPU का निर्माण किया गया है। इस मौके पर स्वच्छता पर्यवेक्षक मानव बल समाजसेवी बसंत सिंह सहित अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। बढ़ते ठंड में एक तरफ जहां लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, वहीं चोरों की चांदी कट रही है। आए दिन चोर नए नए चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। इसी बीच बंजरिया थाना क्षेत्र के नगर निगम वार्ड नंबर 3 के 2 घरों में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद चोरी की पूरी वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया तथा CCTV फुटेज में चोरों के चेहरे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे थे। पीड़ित अर्जुन कुमार ने बताया कि बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर घर में रखे नकदी एवं जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। इस बाबत उन्होंने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि वर्ष 17 में भी उनके घर में चोरी की घटना घटित हुई थी। इधर ससुराल गए व्यक्ति के घर में भी अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दी है, जिसमें नकदी समेत आभूषण की चोरी की गई है। इस घटना ने नगर निगम वार्ड नंबर 3 में दहशत मचा दिया है। वहीं इस घटना ने प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। के साथ 16 तारीख को शाम को ससुराल गए थे। हम लड़की एक ठो है, पत्नी की तबीयत खराब था। वहाँ से मालूम हुआ कि हमारे घर में गेट का ताला तोड़कर खुला हुआ है। तो हम शाम को 18 तारीख को 5 बजे घर पर आए तो देखे कि समूचा गेट, दरवाज़ा और गोदरेज सामान सब छिटाया हुआ है। सब सामान सब गायब है। जेवरात है, गहना था, रुपया पैसा था, गायब हो गया। घर में से ले गया चोर और उसमें CCTV कैमरा खोले, देखे उसमें चेहरा स्पष्ट आया है चोर का। उसमें किसी को पहचानते हैं? पहचानते हम नहीं है, चेहरा स्पष्ट है। कौन आदमी कहाँ का है? कैसे आपको पता चला? कौन लोग बताया कि पड़ोसी लोग बताया। लोग हमारे फ़ोन पर वहाँ आया खबर, तो हम वहाँ पर से शाम को 18 तारीख को 18/1/2025 को हम आए। यहाँ से गए थे हम ससुराल, तो उस दिन ताला लगा कर घर में गए थे और जाने के बाद में वहाँ फ़ोन आया हमारे पास। 1 लाख रुपये कैश निकाला है, उसके बाद में गहना है तो 2.5 लाख रुपये। अर्जुन कुमार, कहाँ के रहने वाले? बंजरिया वार्ड नंबर 3। क्या हुआ है, कैसे पता चला? हम लोग सुबह जब जगह है 5 बजे तो रूम खोले तो अंदर से लॉक था। तो देखे कि बाहर से खिड़की का ग्रिल तोड़ करके अंदर घुस करके अलमीरा तोड़ के उसमें का सारा गहना जेवर लगभग 9 लाख रुपए के करीब समथिंग ले गया है चोर। अज्ञात चोर चोरी कर लिया है। इससे पहले भी चोरी हुआ था आपके घर? इससे पहले हुआ था 2017 में एक बार और ये घटना घटित हो चुका था। ये दूसरी बार है। तो इसके लिए थाना में आपने आवेदन दिया है? हाँ, थाना में मैंने आवेदन दिया है और थाना वाले भी यहाँ विजिट किए हैं और मैंने जाके थाना पे आवेदन एक दे के रिसीविंग रखे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे STV न्यूज़ के साथ।